सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल पर। सैनिक भाइयों, जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि सर रेलवे पुलिस की भर्ती आई हुई है, रेलवे पुलिस की भर्ती के बारे में कुछ बताइए। इसमें पूर्व सैनिकों को किस प्रकार का फ़ायदा मिलता है, अगर इसमें पूर्व सैनिक अप्लाई करते हैं तो क्या उनको कुछ स्पेशल फ़ायदा होता है। तो आप सबके अनुरोध पर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें पूर्व सैनिकों का फिजिकल होगा या नहीं होगा और उनको उम्र में क्या छूट मिलेगी, क्योंकि साथियों इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इसमें फिजिकल होगा या नहीं होगा इसके बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। नोटिफिकेशन में कुछ दिया हुआ है और ऑन ग्राउंड पे इसमें कुछ होता है। दूसरी रही एज के बारे में बात, कई पूर्व सैनिक पेंशन आए हुए 7 से 8 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ 3 साल तक वाला ये अप्लाई कर सकते हैं। इन सब का कन्फ्यूजन भी आप लोगों का मैं आज के वीडियो में दूर करूंगा। तो इन सब के लिए कुछ डिटेल मैंने अपने पीछे बोर्ड पर लिखी हुई है, इसके माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों को इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए सैनिक भाइयों देखते हैं। पूर्व सैनिक आरपीएफ भर्ती 2024 बिना फिजिकल, यानी कि पूर्व सैनिकों की जो इसमें भर्ती होगी बिना फिजिकल की होगी। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूं बिना फिजिकल के होगी। पहले इसमें पूर्व सैनिकों को लिए कुछ शर्तें जान लेते हैं। क्या शर्तें होगी? एक्स सर्विसमैन नो पीएसटी, यानी कि एक्स सर्विसमैनों के लिए इसमें कोई भी फिजिकल नहीं होगा। नो एज लिमिट, इसमें पूर्व सैनिकों के लिए एज लिमिट भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है, बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जिनमें पूर्व सैनिक को पेंशन आने के सिर्फ 3 साल बाद तक लिया जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप लोगों को चाहे पेंशन आए हुए 5 साल हो गए हैं, चाहे आप लोगों को 6 साल हो गए हैं, चाहे आप लोगों को 8 साल हो गए हैं, लेकिन आप लोग बस उस उम्र के दायरे में आने चाहिए। इसमें ऐसा होगा। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से आप लोगों की इसमें एज निकाली जाएगी। तो देखिए, एज का आप लोगों की आज के समय में जो टोटल एज है उसमें से माइनस करना आप लोगों को अपनी मिलिट्री सर्विस, जितनी आपने सेना में सर्विस की है। आपका जो भी कैटेगरी है, आप ओबीसी से हैं तो आपका ओबीसी का 3 साल करना है, SC ST से हैं तो आपको 5 साल करना है और उसके अलावा 3 साल और आपको करना है। यानी कि आपकी टोटल एज में से मिलिट्री सर्विस, आपका कैटेगरी का साल और आपके 3 साल, इनको मिला के कम करने के बाद 28 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए। मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए इसका एग्जांपल। माना कि आज आपकी एज 45 साल है, आज के लिए हम ले रहे हैं 45 साल, और आपने यहाँ पे सेना में 16 साल नौकरी की है और आपको 3 साल की छूट मिली है। मिलिट्री सर्विस के अलावा 3 साल की छूट दी जाती है। और आपकी जो कैटेगरी है, मैंने यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी लिया तो यहाँ पे 3 साल की छूट और मिली है। तो इन सब को मिलाकर हुआ 22 साल। अब हम यहाँ पर दिया 28 साल। अब हम इस 22 को इस 45 में से माइनस करते हैं। अगर हम 22 में को 45 में से माइनस करते हैं तो जो भी साल निकल कर आएंगे वो हमारे साल 28 साल से कम होने चाहिए। अगर हम 45 में से 22 को निकाल देते हैं तो ये आता है 23 साल। टोटल निकल कर आएगा 23 साल, यानी कि 23 साल 28 साल से बहुत ज़्यादा कम है। तो ये एक्स सर्विसमैन जो है अभी 5 साल तक फार्म इसका भर सकता है जो ओबीसी कैटेगरी से है। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपना एज निकालना है। इसमें उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको पेंशन आए हुए 3 साल हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे पूर्व सैनिक ऐसे होते हैं जो सेना में बहुत कम नौकरी करके आते हैं। कोई 15 साल करके आता है, कोई 16 साल करके आता है। जो 15 या 16 साल नौकरी करके आता है उसको बहुत लंबे समय तक इसमें अप्लाई करने का मौका मिलता है। और जो थोड़ा ज़्यादा नौकरी करके आते हैं, कोई 24 साल में आ रहा है, कोई 25 में आ रहा है या कोई 23 में आ रहा है, तो उनको बहुत कम समय के लिए मौका मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेंशन आने के सिर्फ 3 साल बाद तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें जब तक भी आपकी एज बचेगी तब तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात मुझसे हमारे पूर्व सैनिक पूछते हैं, मैं यही जवाब देता हूँ कि आप बेझिझक इसमें अप्लाई करिए। अब बात करें 10% रिजर्वेशन की, तो जितनी भी टोटल वैकेंसी होती हैं उसका 10% रिजर्वेशन होता है एक्स सर्विसमैन का, चाहे वो लेडीज़ की वैकेंसी हो या जेंट्स की वैकेंसी हो। सीधा ये बिल्कुल हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, इसका डायरेक्ट रिजर्वेशन है। पूरी वैकेंसी लेडीज और जेंट्स सबकी जोड़ के उसका 10% पूर्व सैनिकों को इसमें दिया जाता है। अब इसमें कांस्टेबल में भी 10% है और एसआई में भी 10% है। और ये आपका जो रिजर्वेशन है बिल्कुल हॉरिजेंटल है। और एज फार्मूला मैंने आपको भी बता ही दिया है, किस फार्मूले से आप लोगों की एज निकाली जाती है, यानी कि टोटल एज मिलिट्री सर्विस प्लस कैटेगरी आपकी जो भी है प्लस 3 ईयर्स, और टोटल एज में से माइनस करना है। ये माइनस करने के बाद आपका 28 साल से अगर कम आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 28 साल से ऊपर आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए अभी बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। इसमें टोटल पोस्ट हैं 4660 और इसका 10% पूर्व सैनिकों के लिए है, यानी कि 447 पोस्ट इसमें पूर्व सैनिकों के हैं। ये टोटल पोस्ट मैंने आपको बताया, टोटल पोस्ट। इसमें कांस्टेबल के जो पोस्ट हैं कांस्टेबल के ये 4208 हैं, यानी 10% के हिसाब से कांस्टेबलों का 421 वैकेंसी बनती है यहाँ पे। और एसआई के जो हैं ये 452 हैं, तो यहाँ पे भी 10% के हिसाब से एसआई की 45 वैकेंसियाँ एक्स सर्विसमैनों की हैं इसमें। और एज है इसमें 28 ईयर्स, जैसे मैंने आपको बताया है 28 ईयर्स। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए उनकी मिलिट्री सर्विस पे प्लस 3 ईयर्स प्लस कैटेगरी जो भी एससी एसटी या ओबीसी के जिसके भी हैं, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो उनको छूट दी जाती है, ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी में 5 साल, वो सब उनको जोड़कर उसमें माइनस करने के बाद आप लोगों की एज 28 साल से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल इसमें कांस्टेबल के लिए जो रन है वो है 1600 मीटर, 5 मिनट 45 सेकंड समय इसका है। और एसआई के लिए जो है इसमें रन है 1600 मीटर, उसमें 6 मिनट 30 सेकंड का समय है। लेकिन इसमें पूर्व सैनिकों के लिए अलाउ नहीं है, पूर्व सैनिकों का कोई फिजिकल इसमें नहीं है, क्योंकि साथियों इसके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया होता है कि पूर्व सैनिकों के लिए इसमें फिजिकल नहीं है। लेकिन इसका मैं आपको बिल्कुल श्योर बता रहा हूँ, पक्का बिल्कुल 100% इसमें पूर्व सैनिकों का फिजिकल नहीं होता है। कि बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जो रेलवे पुलिस में हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल गारंटेड ये बताना चाहता हूँ, इसमें पूर्व सैनिकों का कोई फिजिकल नहीं है। तो अभी बात करें कांस्टेबल और एसआई के लिए, कांस्टेबल और एसआई के लिए लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप कांस्टेबल में 14 फीट और एसआई में 12 फीट। ये भी एक्स सर्विसमैनों के लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैनों के लिए कोई फिजिकल यहाँ पे नहीं है, कोई लॉन्ग जंप इनके लिए नहीं है। हाई जंप कांस्टेबल के लिए 4 फीट और एसआई के लिए 3 फीट 9 इंच। हाइट 165 सेंटीमीटर। और इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे 14 अप्रैल 2024 से भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और उसकी लास्ट डेट रहेगी 14 मई 2024। अभी बात करें फीस की। इसमें कितनी फीस आप लोगों को अप्लाई करनी है। फीस इसमें जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये है, और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड इनके लिए 250 रुपये फीस है, और एक्स सर्विसमैन और ऑल कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। जिसमें लेडीज़ हैं, एक्स सर्विसमैन है, सभी के लिए 250 रुपये है। और इसमें अगर आप लोगों को फॉर्म में कोई करेक्शन करना पड़ेगा, भरने के बाद दोबारा से कोई डिटेल आपको चेंज करनी पड़ती है, तो उसका चार्ज 250 रुपये आप लोगों से लिया जाएगा। 250 रुपये इसका चार्ज है। तो सैनिक भाइयों, ये मैं आप लोगों को रेलवे पुलिस की भर्ती के बारे में बता रहा था। जो मैंने भी बताया है ये जानकारी बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी फिजिकल पूर्व सैनिकों का नहीं है। दूसरा, इसमें इस तरह की कोई लिमिट नहीं है कि आपको पेंशन आए हुए 3 साल हुए हैं, आप सिर्फ 3 साल में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई रेलवे पुलिस की भर्ती के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि पूर्व सैनिक
इस जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।